प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी सन 1900 ईस्वी से 1915। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। इसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषय कहानी में सम्मिलित होते जा रहे थे। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त भी इस काल में लिखी गई अन्य कहानियां माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विश्वंबर नाथ शर्मा की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। इसके पश्चात हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हो रही थी और अग्रसर होते होते 1909 में काशी में हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी। उसके बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदू में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1913 ईस्वी में काशी में हिंदी गल्प माला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कविताओं में अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां भी छपने लगी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती के में भी इस काल में छपने लगी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। इस काल से मतलब है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी काल के। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानी का मूल विषय आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, की दृष्टि से भी सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई। हिंदी कथा साहित्य हिंदी कथा
यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी और प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभर करके नहीं आया। किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था, कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। इस प्रकार कहानी का धीरे धीरे अर्थात उत्तरोत्तर विकास प्रारंभ होने लगा। सन 1900 से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसलिए हमने 4 भागों में कहानी को बांटा। ये कहानी का पहला भाग कहलाया कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तीसरा कहलाएगा प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और चौथा कहलाएगा नई कहानी। इन 4 भागों में बांटने से हमें यह प्रारंभ एहसास हो जाता है कि कहानी उपन्यासों की तरह एक साथ विकसित नहीं हुई। कोई भी विधा एकदम विकसित नहीं होती। जैसे कोई पौधा धीरे 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 अपने बहुत बड़े विशाल आकार को ग्रहण करता है, उसी प्रकार कोई भी विधा हो, वह विधा धीरे 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 अपने आकार, विशाल आकार को ग्रहण करती है। इसी प्रकार इस कहानी ने भी विशाल आकार को ग्रहण किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम कहानी का उद्भव हो गया हो। या एकदम उपन्यास का उद्भव हो गया हो या एकदम नाटकों का उद्भव हो गया हो या एकदम आलोचना का उद्भव हो गया हो या एकदम आलोचना का उद्भव हुआ हो या एकदम रस का उद्भव हो गया हो। ये सब विधाएं धीरे धीरे अपना रूप ग्रहण करती है और रूप ग्रहण करके अपने वट वृक्ष को, अपने आप को वट वृक्ष बनाती है। बहुत सारी शाखाएं इनमें से निकलती है। इतनी शाखाएं निकलती है फिर कि इनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है और इनका अलग अलग अध्ययन कई रूपों में किया जाता है। इन पर अलग अलग शोध किए जाते हैं।